हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जो द्रोणाचार्य के अपमान से शुरू होकर पंचाल की राजकुमारी के जन्म पर खत्म हुआ। चलिए जानते हैं कैसे यज्ञसेनी द्रौपदी का धरती पर अवतरण हुआ। तो दोस्तों, आखिर क्या थी वह अनोखी कथा और क्या था राजा द्रुपद का प्रतिशोध? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। द्रौपदी स्त्री की संतान नहीं थी, इसीलिए उन्हें अक्सर अयोनिजा यानी स्त्री के गर्भ से जन्मी नहीं कहा जाता है। उनके जन्म का वर्णन महाकाव्य के आदि पर्व में मिलता है। कुरु राजकुमारों के गुरु द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन की सहायता से अपने पूर्व मित्र द्रुपद को पराजित किया और पंचाल के आधे भाग पर कब्जा कर लिया। बदला लेने की इच्छा से द्रुपद को एहसास हुआ कि उनके पुत्रों या सहयोगियों में से कोई भी द्रोण को मारने में सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। वे ऋषि उपयाज के पास गए, जिन्होंने आरंभ में इस अनुष्ठान को संपन्न करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह शुभ शौत वैदिक परंपरा से विमुख था और इसकी वजह गैर शौत प्रथाओं पर आधारित था। यह अनुष्ठान अभिचार काला जादू के समान है, जो एक घातक यज्ञ है जिसका उपयाज विरोध करते हैं। हालांकि द्रुपद अंततः अपने बड़े भाई यज को मना लेते हैं। ऋषि यज और उपयाज मुख पुरोहितों के रूप में यज्ञ संपन्न करते हैं। यज्ञ के पूरा होने पर पुरोहित द्रुपद की रानी प्रशति को गर्भधारण के लिए यज्ञ की सामग्री ग्रहण करने का निर्देश देते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है और स्नान और इत्र लगाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। प्रतीक्षा न कर पाने पर यज्ञ की वेदी पर सामग्री उड़ेल देते हैं। ज्वालाओं से सबसे पहले एक युवक प्रकट होता है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वह द्रोण का वध करके द्रुपद का प्रतिशोध पूरा करेगा। उसके बाद द्रौपदी एक पूर्ण विकसित युवती के रूप में वेदी से प्रकट होती है, जो अपने भाई के विपरीत द्रुपद का कार्य पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए जन्मी है। महाभारत में द्रौपदी का वेदी से उठते समय अत्यंत प्रशंसनीय वर्णन मिलता है। अग्निवंशी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान काली और विशाल थी। उसका रंग सांवला था और उसके बाल नीले और घुंघरैले थे। उसके नाखून सुंदर उभरे हुए और चमकीले तांबे के समान थे। उसकी भौहें सुनहली और उसके गहरे थे। वास्तव में यह मनुष्य में जन्मी किसी दिव्य पुत्री के समान थी। उसके शरीर से नीले कमल जैसी सुगंध आती थी, जो 2 मील की दूरी से भी महसूस की जा सकती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पृथ्वी पर उसका कोई सानी नहीं था। स्वयं एक दिव्य देवी की तरह वह किसी दिव्य देव, दानव या यक्ष द्वारा विवाह के लिए अभिप्रेत हो सकती थी। द्रौपदी के जन्म के साथ ही एक दिव्य भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई है, जिसमें कहा गया है कि वह सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी और अनेक क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। मुख्य पुरोहितों द्वारा जुड़वा बच्चों का नाम क्रमशः दुष्टद्रुम और कृष्णा रखा जाता है और प्रशति घोषणा करती है कि उन्हें उनके बच्चे माना जाना चाहिए। जुड़वा बच्चे द्रुपद और प्रशति दोनों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और कृष्णा को द्रौपदी उपनाम दिया जाता है। द्रौपदी का पालन पोषण द्रुपद के महल में हुआ, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त हुई, जैसे कि वन पर्व में विस्तार से बताया गया है।
द्रुपद ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त किया और द्रौपदी ने भी इस पाठों में भाग लिया, जिससे वह राजनीति विज्ञान में निपुण हो गई। उन्हें विशेष रूप से पंडिता कहा गया है, जो विद्वान गुण तथा वैदिक योग्यता को दर्शाता है और उनके कुलीन पालन पोषण को प्रतिबिंबित करता है। द्रौपदी स्वयं अपने पिता द्रुपद के दरबार में प्राप्त ज्ञान का उल्लेख करती है, जिससे पता चलता है कि उनकी शिक्षा सुनियोजित और व्यापक थी। इस बौद्धिक आधार न केवल परिवार में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि उन्हें वक्तृत्वता की अपार क्षमता भी प्रदान की। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की वक्तृत्वता की स्पष्ट रूप से प्रशंसा की। उन्हें एक कुशल वक्ता के रूप में पहचाना, जो सजीव स्मृतियों के माध्यम से भावनाओं को जगाने, इतिहास और पुराणों प्राचीन ज्ञान के आधिकारिक संदर्भों में तर्कों का दर्शन करने और धर्म पर स्वतंत्र रूप से तर्कपूर्ण निष्कर्षों के माध्यम से तर्क की क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम थी। ऐसी वक्तृता ने उन्हें परामर्श और संकट के क्षणों में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया। आदि पर्व में वर्णित है कि द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे, जो 5 पांडव भाइयों में से एक थे और जिन्होंने पहले द्रुपद को युद्ध में पराजित करके उनके सम्मान को अर्जित किया था। वर्णावक्ता में पांडवों की कथित मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें उन्हें एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से अपना पति चुनना था। पांडवों के जीवित होने का विश्वास रखते हुए और अर्जुन को आकर्षित करने की आशा में द्रुपद ने प्रतियोगिता के लिए एक शक्तिशाली धनुष विशेष रूप से बनवाया। प्रतियोगिता में एक विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रतिष्ठा चढ़ानी थी और पानी में मछली के प्रतिबिंब के सहारे ही उसकी आंखों में तीर लगाना था। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजा और राजकुमार, साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग और ब्राह्मण पंचाल की ओर चल पड़े। लगभग उसी समय पांडव भी अपनी माता कुंती के साथ पंचाल के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनका सामना स्वयंवर की ओर जा रहे ब्राह्मणों के एक टुकड़े समूह से होता है, जो उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वयंवर प्रतियोगिता में दुष्टदुम अग्नि अनुष्ठान करते हैं और चुनौती की शर्त घोषित करते हैं। फिर वह द्रौपदी के सामने उपस्थित सभी सामंतों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों के बीच बैठे सभी सामंत और सभी पांडव द्रौपदी को देखते ही उन पर मोहित हो जाते हैं। उपस्थित लगभग सभी राजा चुनौती पूरी करने में असफल रहते हैं। कर्ण की भागीदारी के संबंध में कुछ भिन्नताएं हैं। कुछ उत्तरी संस्करणों में द्रौपदी अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करती है और कर्ण से विवाह करने से इस आधार पर इनकार कर देती है कि वह शूद्र क्षत्रिय से नीची जात है, जिससे कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, जो बाद में जुए के खेल के दौरान प्रकट होती है। अधिकांश अन्य संस्करणों में, जिनमें आलोचनात्मक संस्करण भी शामिल है, द्रौपदी ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाती है। कर्ण केवल परीक्षा का प्रयास करता है, लेकिन बराबर अंतर से धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाने में असफल हो जाता है। अंत में अर्जुन ने सफलपूर्वक कार्य पूरा किया और 5 बार चलाकर लक्ष्य को भेद दिया। द्रौपदी ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर अपना चुना पति घोषित किया। जब अर्जुन उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे तो वहां उपस्थित राजाओं ने आक्रोश व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक ब्राह्मण ने प्रतियोगिता जीत ली है, जिससे उनका अपमान हुआ है। वे विरोध में उठ खड़े हुए, लेकिन भीम और अर्जुन ने उनका सामना किया और अंततः सामंत तितर बितर हो गए।
महाभारत में द्रौपदी का पांचों पांडव भाइयों से विवाह उनकी कथा का एक सबसे विशिष्ट पहलू है और यह प्राचीन भारत की महाकाव्य परंपरा से उन्हें अलग पहचान दिलाता है। बहुपतित्व एक महिला का एक से अधिक पति होना हालांकि हिंदू समाज के ऐतिहासिक अभिलेख में अत्यंत दुर्लभ है। महाभारत में एक उल्लेखनीय विशेषता है जहां 4 पीढ़ियों की कई महिला पात्रों को एकाधिक यौन साथियों के साथ चित्रित किया गया है, जिसमें से द्रौपदी की स्थिति विशेष रूप से असाधारण है क्योंकि उन्हें 5 वैध पतियों पांडवों के साथ चित्रित किया गया है, जबकि हिंदू इतिहास के अधिकांश भाग में बहुविवाह एक पुरुष का एक से अधिक पत्नियां होना सामान्य था, जबकि महिलाओं के लिए बहुपतित्व सामाजिक रूप से अस्वीकार था। महाकाव्य में द्रौपदी के बहुपति विवाह के कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो इस व्यवस्था को लेकर कुछ असहजता या नैतिक तनाव को दर्शाते हैं। पहला स्पष्टीकरण परिस्थितिजन्य है। पांडव स्वयंवर से लौटकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए बाहर से पुकारते हैं, देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं। उन्हें देखे बिना ही कुंती उन्हें बताती है कि उन्हें जो मिला है उसे आपस में बांट लें, जिससे एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि भिक्षा एक दुल्हन है तो वो स्तंभ रह जाती है। युधिष्ठिर पहले से तो प्रतियोगिता की विजेता द्रौपदी का विवाह अर्जुन को सौंपते हैं, लेकिन अर्जुन जोर देते हैं कि पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए। उस क्षण सभी पांचों भाई द्रौपदी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपने साझा स्नेह की तीव्रता को पहचानते हुए और व्यास की पूर्व भविष्यवाणी को याद करते हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों से निर्णायक रूप से बात करते हैं। उनके बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश करते हुए सुंदर द्रौपदी हम सबकी पत्नी होगी, इस औचित्य की असंभवता को स्वीकार करते हुए पाठ को बाद में अतिरिक्त अधिपौराणिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। द्रौपदी पांडवों के घर में प्रवेश करती है और अपनी पहली रात पांडवों के साथ युद्ध और शास्त्रों के विषय में बातचीत करते हुए बिताती है। दुष्टद्युम्न जो गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था, उनके साधारण परिवार को देखता है और अपने पिता के पास लौटकर इसकी सूचना देता है। द्रुपद उन्हें महल में लाने के लिए एक दूत भेजते हैं। पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ राजमहल की ओर बढ़ते हैं, जहां द्रुपद ने विभिन्न व्यवसाय और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रदर्शनियां आयोजित की थी। कुंती और द्रौपदी महिलाओं के कक्ष में चली जाती हैं, जबकि द्रुपद घोषणा करते हैं कि पांडवों की पहचान की पुष्टि होने पर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होगा। हालांकि युधिष्ठिर घोषणा करते हैं कि पांचों भाइयों की संयुक्त पत्नी बनेगी। द्रुपद उग्र रूप से विरोध करते हैं और ऐसे विवाह का उपयुक्तता पर प्रश्न उठाते हैं। उसी क्षण दिव्य ऋषि व्यास वहां आते हैं और उनसे उनकी राय पूछी जाती है। वह प्रत्येक दृष्टिकोण को सुनते हैं। द्रुपद विवाह का विरोध करते हैं, दुष्टद्युम्न निर्णायक रहते हैं, जबकि युधिष्ठिर और कुंती का इसका समर्थन करते हैं। व्यास अंततः व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं और आगे की चर्चा के लिए द्रुपद के साथ भीतरी कक्षों में चले जाते हैं, जहां द्रौपदी के पीछे दूसरी और तीसरे औपचारिक का खुलासा होता है। यह उल्लेखनीय कि बहुपतित्व के संबंध में पूरी चर्चा के दौरान द्रौपदी मोहित रहती है। आदि पर्व में एक पौराणिक व्याख्या यह बताती है कि सभी 5 पांडव देवताओं के साथ इंद्र के अधिकांश अवतार हैं और द्रौपदी संप्रभुता और समृद्धि की देवी श्री का अवतार है। व्यास वर्णन करते हैं कि एक बार गंगा के तट पर मृत्यु के देवता यम द्वारा आयोजित 12 वर्ष लंबे यज्ञ के दौरान संसार में कोई मृत्यु नहीं हुई। इस ब्रह्मांडीय ठहराव के बीच
श्री रहस्यमय रूप से प्रकट हुए। एक रोती हुई मोहक आकृति उनके आंसू नदी में बहते ही सुनहरे कमलों में बदल गई। उनकी उपस्थिति ने इंद्र को मोहित कर लिया, जो इन कमलों के निशान का अनुसरण करते हुए भगवान शिव से मिले, जो अपनी पत्नी के साथ पाशे का खेल खेल रहे थे। हालांकि इंद्र शिव को पहचान नहीं पाए और उनसे अनादर पूर्वक बात की। परिणाम स्वरूप शिव उसे श्राप देते हैं कि और उसे एक गुफा जैसे पाताल लोक में भेज देते हैं, जहाँ 4 अन्य अभियानी इंद्र विश्वभूक, भूत धाम, शिवी, शांति और तेजस्वी पहले से ही कैद हैं। ये 5 दिव्य प्राणी बाद में पृथ्वी पर 5 पांडव बंधुओं के रूप में पुनः जन्म लेते हैं। इंद्रों के अवतरण के लिए जिम्मेदार मोहिनी श्री को भी द्रौपदी के रूप में उनके मानव जीवन में उनके साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है। द्रौपदी का श्री से यह संबंध उन्हें सीधे राजतत्व से जोड़ता है। श्री अवतार के साथ उनके मिलन के माध्यम से पांडवों के शासन करने की वैधता प्रतीकात्मक रूप से पुष्टि होती है। आलोचनात्मक संस्करण में बरकरार यह पहचान महाकाव्य में नारी पात्रों के बीच द्रौपदी की असाधारण स्थिति को रेखांकित करती है। इसके विपरीत उत्तरी संस्करण में एक अंश श्री की पहचान कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी को बताता है, जो उन्हें विष्णु की पत्नी के रूप में श्री लक्ष्मी की बाद की पुराणी परंपरा के साथ जोड़ता है और द्रौपदी को इंद्र की पत्नी सची के रूप में पुनः पहचानता है। संभवतः इंद्र के आंशिक अवतारों से उनके विवाह के कारण विद्वानों का तर्क है कि इस तरह के पुनः मूल्यांकन बाद में किए गए प्रतिक्षेप है और द्रौपदी का श्री से संबंध पूरे महाकाव्य में बार बार रेखांकित किया गया है। यह बदलाव महाकाव्य के बाद द्रौपदी की बहुयामी पहचान को एक पारंपरिक दिव्य जोड़ी में कम आंकने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिससे धर्म की बहाली के लिए आवश्यक समृद्धि और संप्रभुता की शक्ति श्री के रूप में उनकी व्यापक पौराणिक भूमि कम हो जाती है। आदि पर्व में व्यास द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में एक अन्य पौराणिक कथा द्रौपदी के बहुपतित्व एक वैकल्पिक और गहन प्रतीकात्मक मूल प्रस्तुत करती है, जो उसके जन्म को एक महान ऋषि की अनाम पुत्री के रूप में उसके पूर्व जन्म से जोड़ती है। इस कथा के अनुसार ऋषि की पुत्री कठोर तपस्या करती है और भगवान शिव को प्रसन्न करती है, जिनसे वह एक गुरुपति की कामना करती है। हालांकि तीव्र लालसा या 5 बार प्रार्थना दोहराने के कारण वह एक बार नहीं बल्कि 5 बार पति मांगती है, जिसके उत्तर में शिव उसे वरदान देते हैं कि अगले जन्म में उसके 5 गुणी पति होंगे। जब शिव उसे इस बात की सूचना देते हैं तो वह आपत्ति जताती है और कहती है कि एक स्त्री का एक से अधिक पति होना धर्म का उल्लंघन है, क्योंकि इससे व्यभिचार और सामाजिक मान सम्मान की हानि होगी। वह आगे कहती है कि उसका पति उसे कुंवारी अवस्था में ही प्राप्त करे। इस तनाव को दूर करने के लिए शिव उसे आश्वासन देते हैं कि उसके भविष्य के जीवन में वह हर महीने मासिक धर्म के माध्यम से विविध पूर्वक शुद्ध हो जाएगी और हर यौन संबंध के बाद अपनी कोमलता पुनः प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार उसकी पवित्रता और धर्म के साथ उसका सामंजस्य दोनों संरक्षित रहेगा। द्रौपदी के श्री रूप को देखने का क्षणिक दिव्य दर्शन प्राप्त होने पर द्रुपदा अंततः इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं और घोषणा करते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता और अपनी सहमति दे देते हैं। व्यास ने सलाह दी कि पांडवों ने सबसे बड़े दुष्टर का विवाह पहले द्रौपदी से हो। अपने कुल पुरोहित सौम्य के
मार्गदर्शन में युधिष्ठिर ने वैदिक विधि से द्रौपदी से विवाह किया और उसके बाद के दिनों में अन्य 4 पांडवों ने एक एक करके प्रत्येक विवाह के बीच एक दिन के अंतराल के साथ द्रौपदी से विवाह किया। कुंती ने द्रौपदी को पांडवों का नेतृत्व करने का आशीर्वाद दिया, जबकि कृष्ण ने उनके लिए उपहार भेजे। कैटक के अनुसारी यद्यपि द्रौपदी सभी 5 पांडव भाइयों की साझा पत्नी बन जाती है, अर्जुन उनके प्राथमिक पति बने रहते हैं। यह स्थिति इस तत्व से प्राप्त होती है कि उन्होंने स्वयंवर में उनका हाथ जीता और शास्त्रों में यह प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी उन्हें अन्य सभी से अधिक पसंद करती है और उनसे प्रेम करती है। हालांकि मैक्राथ बताते हैं कि भीम ही द्रौपदी के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध साझा करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी कहानी में भीम को लगातार द्रौपदी की इच्छाओं और भावात्मक कल्याण के प्रति सजग दिखाया गया है। अक्सर दूसरों के निष्क्रिय रहने पर भी वह उनकी ओर से कार्य करते हैं। पांडवों के जीवित होने का पता चलने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया और राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा। पांडवों को खांडव प्रस्थ का निर्जन रेगिस्तान सौंपा गया, जिसे उन्होंने दैवीय सहायता से शानदार इंद्रप्रस्थ में पुनः निर्मित किया। बाद में इंद्रप्रस्थ में ऋषि नारद के आग्रह पर, जिन्होंने द्रौपदी को लेकर भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता विकसित होने की चेतावनी दी थी, एक रोटेशन प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें द्रौपदी बारी बारी से प्रत्येक पांडव के साथ 1 वर्ष बिताती थी और अन्य पांडवों के निर्धारित समय के दौरान उनके कक्ष में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम थे। भाइयों ने सहमति व्यक्त की, यदि द्रौपदी किसी अन्य पांडव के साथ अकेली हो तो कोई भी घुसपैठ नहीं करेगा। ऐसा करने पर 1 वर्ष या संस्करण के अनुसार 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। द्रौपदी 5 पुत्रों की माता बनती है। प्रत्येक पांडव भाई से एक पुत्र बहुपति प्रथा के बावजूद पुत्रों को वैध माना जाता है और सामूहिक रूप से द्रुपदय कहलाते हैं। उनके नाम है प्रतिवेंद्य, युधिष्ठिर द्वारा पुत्र सूत सौमा, भीष्म द्वारा पुत्र सूतकर्म, अर्जुन द्वारा पुत्र शतानिक, नकुल द्वारा पुत्र और सूतसेन सहदेव द्वारा पुत्र। बाद में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोण की मृत्यु का बदला लेने के लिए युद्ध के 18वें दिन पांडव शिविर पर अचानक आक्रमण करते हुए द्रौपदेयों की हत्या कर दी। द्रौपदी को महिषी प्रधान रानी की उपाधि दी गई है। महाभारत में उनकी स्थिति के लिए 4 परिभाषित विशेषताएं बताई गई हैं। वह प्रियतम, दर्शनी, सुंदर, पंडित है, विद्वान और पतिव्रता, अपने पति के लिए समर्पित है। पांडवों के घर में द्रौपदी अपनी सास कुंती के प्रति आधीनता स्वीकार करती है और उनकी सत्ता को चुनौती देने का प्रयास नहीं करती। पांडवों की प्रमुख पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी कहती है कि वह उनकी पत्नियों के साथ सेवा करती है। इस प्रकार वह उस बहुविवाहित परिवार की सामूहिक गतिशीलता को पहचानती है जिसमें वह रहती है। इस दौरान एक उल्लेखनीय घटना घटित होती है जब अर्जुन युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी के कक्ष में अपने हथियार लेने के लिए प्रवेश करके भाइयों के बीच हुए समझौते को तोड़ देता है। परिणाम स्वरूप उसे वनवास जाना पड़ता है। इस वनवास के अंत में अर्जुन अपनी नई दुल्हन कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ लौटता है। इससे द्रौपदी में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होता है, जो महाकाव्य में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां वह पांडवों की अन्य अधीनस्थ पत्नियों के साथ सहपत्नी प्रतिद्वंदिता प्रदर्शित करती है। हालांकि यह तनाव जल्द ही बहन के स्नेहपूर्ण स्वीकार में बदल जाता है जब
सुभद्रा द्रौपदी के प्रति आदर और समर्पण व्यक्त करती है। अपने विनय व्यवहार के अलावा द्रौपदी ने राज परिवार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रबंधकीय अधिकार का प्रयोग किया। पांडवों के वनवास से पहले वह 1000 ब्राह्मणों, छात्रों और तपस्वियों सहित एक विशाल दल की देखरेख का वर्णन करती है, जिनमें से सभी को वह अच्छी तरह से भोजन और देखभाल सुनिश्चित करती है। वह नौकरों और ग्वालों की गतिविधियों की व्यक्तिगत जानकारी होने का दावा करती है और कहती है कि उनके कर्तव्यों की निगरानी और नियमन के लिए केवल वही जिम्मेदार थी। द्रौपदी को वित्त में निपुण दिखाया गया है। आगे कहा गया है कि वह राज्य के वित्तीय कार्य से पूरी तरह अवगत थी, राजस्व और व्यय दोनों का ज्ञान रखती थी और उन्होंने एक ऐसे खजाने की देखरेख की जो कहा जाता है कि समुद्र देवता वरुण के भंडार जितना विशाल और अक्षय था। अर्जुन के लौटने के तुरंत बाद द्रौपदी नवनिर्मित माया सभागृहों के महल में निवास करती है। इसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ राजसूय यज्ञ करते हैं। पांडवों को कई क्षेत्रों पर अधिपत्य प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ के दौरान द्रौपदी की भूमिका का खुलासा दुर्योधन द्वारा किया जाता है, जो अपने पिता को बताता है कि उसने द्रौपदी को शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों सहित सभी को भोजन परोसते हुए देखा है। वह अपने पिता से कहता है कि और हे राजा, यज्ञसेनी स्वयं भोजन किए बिना प्रतिदिन देखती है कि क्या सभी ने यहाँ तक कि विविक्त और बौनों ने भी भोजन किया है या नहीं। एक प्रचलित मिथन के अनुसार दुर्योधन की द्रौपदी के प्रति शत्रुता इसी घटना के दौरान घटी एक घटना से जुड़ी है। राजसूय यज्ञ के दौरान महल का भ्रमण करते समय दुर्योधन एक चिकने फर्श को कठोर जमीन समझ बैठा और एक पीछे हुए कुंड में गिर गया। कथा के अनुसार द्रौपदी और उसकी दासियां बालकनी से यह सब देख रही थी। उस पर हंसी और उपहास करते हुए बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। हालांकि यह वृत्तांत मूल महाभारत में नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह बाद में किसी नाटकीय पुनर्लेखन से लिया गया है। मूल संस्कृत महाकाव्य में यह घटना अलग तरह से घटित होती है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने साथियों के साथ दुर्योधन के गिरने को देखते हैं और उसके दुर्भाग्य पर हंसते हैं। इस दृश्य में द्रौपदी का कोई उल्लेख नहीं है, ना तो वह हंसी में शामिल होती है और न ही उसका उपहास करती है। इसके बावजूद दुर्योधन पांडवों और उनके सेवकों के प्रतिक्रिया से बहुत अपमानित महसूस करता है। हस्तिनापुर लौटने पर वह अपने पिता के सामने अपना दुख व्यक्त करता है और राजसूय यज्ञ से बड़े पांडवों की समृद्धि पर नाराजगी जताता है। अपने वृत्तांत में दुर्योधन द्रौपदी का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहता है कि वह भी अन्य स्त्रियों के साथ हंसी थी। द्रौपदी की हंसी को सदियों तक लेखकों द्वारा जुए और युद्ध के कारण के रूप में चित्रित बनाया गया। इस महत्वपूर्ण घटना को अक्सर महाभारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। यह उन प्रमुख कारणों में से एक है जो अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बने। अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाने और जुए के खेल में उनके राज्य जीतने की साजिश रची। एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि योजना के सूत्रधार शकुनी के पास जादुई पासे थे जो कभी उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करते थे, क्योंकि वह शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे। हालांकि ये कहानी संस्कृत महाकाव्य में मौजूद नहीं है।
खेल आगे बढ़ता है। युधिष्ठिर पहले दौर पर सब कुछ हार जाते हैं। दूसरे दौर में युधिष्ठिर के भाई नकुल दांव पर होते हैं और युधिष्ठिर उन्हें भी हार जाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा देते हैं। अंत में युधिष्ठिर खुद को दांव पर लगाते हैं और फिर हार जाते हैं। दुर्योधन के लिए पांडवों का अपमान अभी पूरा नहीं हुआ था। वह युधिष्ठिर को उकसाता है कि उन्होंने अभी तक सब कुछ नहीं खोया है। युधिष्ठिर के पास अभी भी द्रौपदी है और यदि वह चाहे तो द्रौपदी को दांव पर लगाकर सब कुछ वापस जीत सकता है। खेल के नशे में चूर युधिष्ठिर ने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने द्रौपदी को अगले दौर के लिए दांव पर लगा दिया। अगले दौर में शकुनी जीत गया। द्रौपदी यह सुनकर भयभीत हो गई कि उसे खेल में दांव पर लगा दिया गया है और अब वह दुर्योधन की दासी है। दुर्योधन ने अगले अपने सारथी प्रतिकामिक को द्रौपदी को दरबार में लाने के लिए भेजा। प्रतिकामिक ने द्रौपदी को जुए के खेल के दौरान हुए घटनाओं के बारे में बताया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार पर सवाल उठाया क्योंकि युधिष्ठिर पहले हार गए थे और वह अभी भी रानी थी। द्रौपदी के सवालों से क्रोधित दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह उसे जबरदस्ती भी दरबार में लाए। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर दरबार में घसीटता है। यह देखकर भीम दुशासन के हाथों को काटने की प्रतिज्ञा करता है क्योंकि वह द्रौपदी के बालों को छू चुके थे। अब सभा में उपस्थित बुजुर्गों से भावुक अपील करते हुए द्रौपदी बार बार युधिष्ठिर के उसे दांव पर लगाने के अधिकार की वैधता पर सवाल उठाती है। पांडवों की ओर भड़कने के लिए दुर्योधन द्रौपदी की आंखों में देखते हुए अपनी जांघ पर हाथ फेरता है, मानो उसे अपनी जांघ पर बैठने का इशारा कर रहा हो। क्रोधित भीम ने पूरी सभा के सामने शपथ ली कि वह दुर्योधन की जांघें तोड़ देगा, अन्यथा 7 जन्मों तक उसका दास बनकर रहेगा। इसी समय दुर्योधन के भाई विकर्ण ने दरबार में उपस्थित राजाओं से द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने को कहा। उसने अपना मत दिया कि द्रौपदी को उचित तरीके से नहीं जीता गया क्योंकि युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को खो दिया था। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार किसी को भी स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है, ना पति को, ना पिता को और ना ही देवताओं को। ये सुनकर कर्ण क्रोधित हो गया और बोला कि जब युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति खो दी तो उसने द्रौपदी को भी खो दिया, यहाँ तक कि उसे दांव पर भी लगा दिया। कर्ण द्रौपदी को 5 पुरुषों की विवाहित पत्नियां होने के कारण वैश्या कहता है और कहता है कि चाहे वह वस्त्र पहने हो या निर्वस्त्र दरबार में उसका होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर वह दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र उतारने का आदेश देता है। दुशासन उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से द्रौपदी सुरक्षित रहती है क्योंकि दुशासन देखता है कि जैसे जैसे वह उसकी साड़ी की पर्दे खोलता जाता है उसके शरीर पर लिपटे कपड़े की मात्रा कम नहीं होती। अंततः दुशासन थक जाता है क्योंकि भीष्म से भरा दरबार देखता है कि द्रौपदी अभी भी शालीनता से सजी हुई है। यद्यपि इस चमत्कारिक सुरक्षा का श्रेय अक्सर श्री कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप को दिया जाता है और कई संस्करणों में यह उल्लेख है कि द्रौपदी श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करती है। क्रोधित भीम ने दुशासन की छाती से खून पीने की प्रतिज्ञा की, इस कीमत पर कि वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश करते हुए नहीं देख पाएगा। इस प्रतिज्ञा ने पूरे दरबार को विचलित कर दिया। दरबार में द्रौपदी के वस्त्र हरण का विरोध करने वाले कौरवों में केवल विकर्ण और युधिष्ठिर ही थे। विदुर ने अपने सगे भाई से भी समर्थन न मिलने पर दुर्योधन को खुलेआम नाग और राक्षस कहा।
कर्ण ने दुशासन को द्रौपदी को नौकरों के कमरे में ले जाने का आदेश दिया और उपहासपूर्वक उससे कहा कि वह युधिष्ठिर की तरह किसी और पति को चुन ले जो उसे जुए में न हारे। तभी सियार बाग देते हैं जो अपशगुन का संकेत होता है। रानी गंधारी वहां आती है और धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के कुकर्मों को सुधारने की सलाह देती है। अपशगुन से भयभीत होकर धृतराष्ट्र हस्तक्षेप करते हैं और द्रौपदी को वरदान देते हैं कि द्रौपदी वरदान मांगती है कि उनके पति युधिष्ठिर को बंधन से मुक्त कर दिया जाए ताकि उनके पुत्र प्रतिद्वंद्वी को दास न कहा जाए। उन्हें और शांत करने के लिए धृतराष्ट्र दूसरा वरदान देते हैं। वह शांति से पांडवों को उनके शस्त्रों सहित मुक्त करने का वरदान मांगती है। जब धृतराष्ट्र उससे तीसरा इच्छा पूछते हैं तो वह उन्हें याद दिलाती है कि एक क्षत्रिय स्त्री केवल 2 इच्छाएं मांग सकती हैं, 3 इच्छाएं मांगना लालच का संकेत होगा। धृतराष्ट्र उन्हें उनका धन लौटा देते हैं और उन्हें घर जाने की अनुमति देते हैं। घटनाओं के अचानक मोड़ से चकित होकर कर्ण टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने इस संसार में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध किसी भी स्त्री द्वारा ऐसा कार्य करने के बारे में कभी नहीं सुना। वह पांडवों की पत्नी की प्रशंसा करते हुए उनका उपहास करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें दुखद के सागर से नाव की तरह बचाया था। अपना कौरव और पुनः धन प्राप्त करने के बाद पांडव और द्रौपदी इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं जहां उन्हें एक और जुए के खेल का निमंत्रण मिलता है जिसमें हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा जिसका अर्थ है गुप्त रूप से रहना। युधिष्ठिर एक बार फिर निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हार जाते हैं और अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास पर चले जाते हैं। जुए के खेल के बाद निर्धारित 13 वर्ष के वनवास के दौरान द्रौपदी ने पांडवों के साथ वन में कठिन और भावपूर्ण जीवन व्यतीत किया जैसा कि महाभारत के पर्व में विस्तार से वर्णित है। इस पर्व में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। काम्याकवन में द्रौपदी को बका के भाई राक्षस किरमिरिया से खतरा था और भीम ने हस्तक्षेप करके उसकी रक्षा के लिए उसे मार डाला। ग्रंथ में यह वर्णित भी है कि द्रौपदी ने अपने वनवास के दौरान युधिष्ठिर को सहारा और सांत्वना दी। कुछ अंशों में द्रौपदी को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए और कुछ मामलों में देवताओं की निंदा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा द्रौपदी की सौगंधिका पुष्पों की इच्छा का वर्णन है जिसके कारण भीम ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए यात्रा की। महाभारत में द्रौपदी के अपहरण का वर्णन है जिसे राक्षस जटासुर ने बद्रिकाश्रम में रहते हुए अंजाम दिया था और बाद में पांडवों द्वारा उन्हें बचाया गया था। इस घटना के बाद कथा से पता चलता है कि द्रौपदी और पांडव अष्टासेना के आश्रम में रहे। वन पर्व में ऐसे अंश भी शामिल है जहां द्रौपदी कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को पत्नी के कर्तव्यों के बारे में उपदेश देती है। एक व्यापक रूप से प्रचलित कथा जिसे विद्वान प्रत्यक्षेप मानते हैं इस काल में ऋषि दुर्वासा से संबंधित एक घटना का वर्णन करती है। इस वृत्तांत के अनुसार द्रौपदी और पांडवों द्वारा अक्षय पात्र में तैयार भोजन समाप्त करने के बाद दुर्वासा और उनके शिष्य अचानक वहां पहुंचे। दुर्योधन द्वारा ऋषि से पांडवों को श्राप दिलवाने के इरादे से भेजे गए दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार किया गया। दुर्वासा ने भोजन का अनुरोध किया लेकिन द्रौपदी के पास भोजन नहीं बचा था। ऋषि के संभावित श्राप से भयभीत होकर उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पात्र मांग लिया और उसमें बचे हुए चावल के एक दाने को खाते ही दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ जैसा उन्होंने भरपूर भोजन किया हो। वे तृप्त होकर चले गए। जब पांडव
कामक वन में थे तो वे अक्सर शिकार पर जाते थे और द्रौपदी को अकेला छोड़ देते थे। इसी दौरान विदक्षेत्र के पुत्र और दुर्योधन की बहन दुर्सला के पति जयद्रथ शाल्वा देश जाते हुए कामक वन से गुजरे। जयद्रथ की मुलाकात द्रौपदी से हुई और उन्होंने उनसे विनती की कि वे उनके साथ चले और अपने पति को छोड़ दे। द्रौपदी ने अपने जीवन साथी को संकट में छोड़ने के कुकर्म की ओर इशारा किया और पांडवों द्वारा उसे दी जाने वाली सजा का वर्णन करके जयद्रथ को रोकने का प्रयास किया। शब्दों में असफल होकर जयद्रथ ने उसे जबरदस्ती अपने रथ पर बिठा लिया। इसी बीच पांडवों ने अपना शिकार समाप्त किया और पाया कि द्रौपदी गायब है। जयद्रथ द्वारा अपनी पत्नी के अपहरण की सूचना मिलने पर वह उसे बचाने के लिए दौड़े। पांडवों को अपने पीछे आते देख जयद्रथ ने द्रौपदी को रास्ते में ही छोड़ दिया। हालांकि अंततः पांडवों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन ने दुर्सला और गंधारी के हित में भीम से जयद्रथ का जीवन बख्शने का आग्रह किया, जिससे द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई। कहानी के कुछ शतकों में युधिष्ठिर द्रौपदी से फैसला सुनने के लिए कहते हैं क्योंकि उस पर ही हमला हुआ था और वह अनिच्छा से उसे बख्शने की सलाह देती हैं क्योंकि उनके बीच अच्छे संबंध थे। उन्हें मुक्त करने से पहले पांडवों ने जयद्रथ को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए उनके सिर के 5 बाल मुंडवा दिए थे। अपने वनवास के 13वें वर्ष में पांडवों ने मत्स्य राज्य में रहने का निर्णय लिया। द्रौपदी मत्स्य राज्य की रानी सुदेशना की दासी बन गई और उनकी सेवा करने लगी। एक दिन सुदेशना के भाई और राजा विराट की सेना के सेनापति कीचक की नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसे देखकर वह वासना से भर गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। द्रौपदी ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि उसका विवाह पहले से ही गंधर्वों से हो चुका है। कीचक की जिद देखकर उसने उसे चेतावनी दी कि उसके पति बहुत बलवान है और वह उनके हाथों मृत्यु से नहीं बच पाएगा। बाद में उसने अपनी बहन रानी सुदेशना को द्रौपदी को पाने में मदद करने के लिए मना लिया। सुदेशना ने द्रौपदी के विरोध को अनसुना करते हुए उसे कीचक के घर से शराब लाने का आदेश दिया। जब द्रौपदी शराब लेने गई तो कीचक ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। द्रौपदी भागकर विराट के दरबार में पहुंच जाती है। कीचक सभी दरबारियां यहाँ तक कि युधिष्ठिर के सामने भी उसे लात मारता है। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को खोने के भय से विराट भी कोई कार्रवाई नहीं करते। भीम भी वहाँ मौजूद होता है और युधिष्ठिर की एक नज़र ही उसे कीचक पर हमला करने से रोकती है। क्रोधित होकर द्रौपदी राजा के कर्तव्य और धर्म के बारे में पूछती है। फिर वह कीचक को अपने पति के हाथों मृत्यु का श्राप देती है। कीचक इसे हंसी में उड़ा देता है और केवल उनके ठिकाने पर संदेह करता है और वहां मौजूद लोगों से गंधर्वों के बारे में पूछता है। युधिष्ठिर द्रौपदी को सैरद्री कहकर संबोधित करती है और उसे मंदिर जाने का आदेश देते हैं क्योंकि कीचक वहाँ उसके साथ कुछ नहीं करेगा। कुछ संस्कृतों में वे उसे पानी की शरण लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वह राजा कीचक को जाने के लिए कहते हैं और युधिष्ठिर के उत्तर की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह स्वयं कुछ नहीं सोच सके। उसी रात भीम द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और वह कीचक को मारने की योजना बनाते हैं। द्रौपदी कीचक से मिलती है, उससे सच्चा प्यार करने का नाटक करती है और इस शर्त पर उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है कि उसके किसी भी दोस्त या भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। कीचक उसकी शर्त मान लेता है। द्रौपदी कीचक को रात में नृत्यशाला में आने के लिए कहती है। भीम द्रौपदी के वेश में कीचक से लड़ता है और उसे मार डालता है।
द्रौपदी कीचक के परिवार के सदस्यों को बुलाती है और उन्हें कीचक का छत विक्षत शरीर दिखाती है। हत्या का आरोप उसके गंधर्व पतियों पर लगाया जाता है। इससे कीचक के भाई क्रोधित हो जाते हैं और बदला लेने के लिए उसे कीचक के शरीर सहित जलाने का फैसला करते हैं। विराट से अनुमति मिलने के बाद द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की चिता से बांध दिया जाता है। उसकी विनती पर भीम उसकी मदद के लिए दौड़ता है और कीचक के भाइयों को मारकर उसे जिंदा जलाने से बचा लेता है। 13 वर्ष के वनवास और गुप्तवास की अवधि पूरी होने के बाद पांडवों ने राज में अपने उचित हिस्से की वापसी की मांग की। हालांकि कौरवों ने इनकार कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया और कुरुक्षेत्र युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण ने शांति दूत के रूप में धृतराष्ट्र से बातचीत करने का प्रयास किया ताकि पांडवों का हिस्सा सुरक्षित हो सके। उनके प्रस्थान से पहले द्रौपदी ने एकांत में श्री कृष्ण से युद्ध की इच्छा व्यक्त की। शांति मिशन विफल रहा और युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भारी जान माल का नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान द्रौपदी उपलव्य नगर में रही। विशेष रूप से अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा का शोक गहरा था और द्रौपदी ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास में बेहोशी का अनुभव किया। एक लोकप्रिय मिथक जिसे अक्सर महाभारत के प्रसिद्ध रूपांतरों में दर्शाया जाता है में द्रौपदी को अपने देवर दुशासन के रक्त से अपने बाल धोते हुए दिखाया गया है, जो जुए के खेल में हुए दुर्व्यवहार का बदला था। अश्वत्थामा ने अपने पिता और अन्य कुरु योद्धाओं की पांडवों द्वारा धोखे से की गई हत्या का बदला लेने के लिए कृपाचार्य और कृत्यवर्मा के साथ रात में उनके शिविर पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी और शेष पांडव एवं पांचाल सेना को मार डाला। सुबह युधिष्ठिर को ये खबर मिली और उन्होंने नकुल से मत्स्यराज से द्रौपदी को लाने को कहा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि यदि पांडव अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे तो वह अमरण अनशन करेगी। पांडवों ने अश्वत्थामा को व्यास की कुटिया में पाया। अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मशीर्ष अस्त्र चलाया। व्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को विनाशकारी हथियार वापस लेने को कहा। ऐसा करने का ज्ञान न होने के कारण अश्वत्थामा ने शस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों के इकलौते उत्तराधिकारी की रक्षा की। श्री कृष्ण ने इस कृत्य के लिए अश्वत्थामा को श्राप दिया। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसका रत्न छीन लिया। द्रौपदी ने रत्न युधिष्ठिर को दे दिया और अपने बच्चों के हत्यारों को क्षमा कर दिया। ध्यान की शक्ति के कारण उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में बात की। मैं केवल उस हानि के लिए अपने ऋण का प्रायश्चित करना चाहता था जो हमें हुई है। गुरु का पुत्र गुरु के समान ही मेरे आदर का पात्र है। हे भरत राजा, इस रत्न को अपने सिर पर धारण करें। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर नियंत्रण कर लिया और द्रौपदी को उन लोगों से एक बताया है जिन्होंने युधिष्ठिर को शासक की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके दौरान द्रौपदी ने अपनी शेष पत्नियों चित्रकांदा और कुलीपी को उपहार दिए। अश्वमेध यज्ञ के बाद द्रौपदी हस्तिनापुर में रही और कुंती और गंधारी दोनों की सेवा की। जब धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती ने वनवास जाने का निर्णय लिया तो द्रौपदी ने उनके साथ जाने और सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। हस्तिनापुर में पांडवों के शासनकाल के दौरान आने वाले ऋषियों और सिद्धों ने कथित तौर पर द्रौपदी को देवी श्री लक्ष्मी का अवतार माना। द्रौपदी और युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक शासन किया, जब उनके पत्नियों ने संसार त्याग कर हिमालय और स्वर्ग यात्रा पर
प्रस्थान किया तो द्रौपदी भी उनके साथ गई और यात्रा में सबसे पहले उन्हीं की मृत्यु हुई। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी की मृत्यु क्यों हुई तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ पुरुष, यद्यपि हम सब उसके समान थे फिर भी वह धनंजय के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। हे श्रेष्ठ पुरुष, आज उसे उसी आचरण का फल प्राप्त हो रहा है। स्वर्गरोहिणी का पर्व में युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं और द्रौपदी को देवी श्री लक्ष्मी के रूप में बैठे देखते हैं।